नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज बात खेल पर आतंक के साये की। खालिस्तानियों ने भारत में आतंकी हमले की धमकी दी थी। खालिस्तानी आतंकी गुरपत वंतु पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में हमले की धमकी दी है। 15 अक्टूबर 2023 को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। दुनिया भर की टीमें भारत आई हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपने खिलाड़ियों को सुरक्षा देने की मांग भी की है, लेकिन क्या 3 लेयर सुरक्षा से लैस मोदी स्टेडियम के किले को भेद पाना इतना आसान होगा? आज चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौस मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं, साथ ही विजय कुमार जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गौस मोहम्मद साहब, अब ये माना जाए, क्या खेल भी सुरक्षित नहीं है? ये भी आतंक के साए में है? मेरे ख्याल से ये ख्याली पुलाव हो सकता है। ये वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और भारत सुरक्षा की दृष्टि से जब कोई इवेंट्स कराता है, चाहे वो हमने 2 बार कॉमनवेल्थ हो गए, एशियन गेम्स हम 3 बार करा चुके हैं, तो यहाँ पे इवेंट कराना बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से सेफ है। आतंकी साए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में देख सकते हैं, और क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह मनाया जाता है भारत में, और हमारे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश जो है इनमें पागलपन है क्रिकेट का। और जहां तक रही बात एक कोई आतंकी साए की बात है, ये भारत में कामयाब नहीं होगा। सुरक्षा की दृष्टि से भारत एक बहुत मजबूत मेजबान है। जी, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरने की किसी लिहाज से नहीं है। आप यहाँ पे जब पाकिस्तान आया, उनका जो हैदराबाद में स्वागत किया गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। यानी उनको लग ही नहीं रहा है कि वो किसी दूसरी जगह आए हैं। सुरक्षा के मामले में यहाँ जो लोकल सिक्योरिटी होती है और जो इंटरनेशनल इवेंट के अंदर सुरक्षा का इंतजाम करा जाता है, उस लिहाज से पूरी तरह टीमें अपने खेल पर कंसंट्रेट करेंगी। ये जो अपसेट करने की बात है, उसमें कामयाब नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें, चाहे वो बॉर्डर पे देख लें, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो भी खेल होता है उसमें कभी भी जो आतंकी होते हैं उनको मालूम है खेल एक ऐसी चीज है, अगर वहां उन्होंने गड़बड़ की तो वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय नहीं रहेंगे। कोई भी चीज उनकी कोई नहीं सुनेगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने साफ तौर पर धमकी दी है गौस मोहम्मद साहब कि हम इस स्टेडियम को उड़ाएंगे। कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और विजय जी, क्या माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा उस दिन और भी ज्यादा खतरे की बात कही जा रही है, तो साफ तौर पर पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। एक तरह से ये कहा जाए कि एक नाराजगी भी जाहिर कर दी है, क्योंकि जिस तरह से गौस मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं कि सुरक्षित है ये स्टेडियम, लेकिन सवाल उठा दिए गए पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, मैं आपको बताऊं नीतू जी, अभी G20 दिल्ली में होके गया और कितने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ दिल्ली में आए थे। किसी ने कोई बात बाका नहीं हुआ। खालिस्तानी तो तब भी कह रहे थे कि हम दिल्ली G20 में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो कोई चीटी बाल वाका नहीं कर पाई है। और रही बात क्रिकेट स्टेडियम में, तो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो इतनी जबरदस्त सुरक्षा उसकी पुख्ता की गई है कि वहां पर चीटी तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। तो मुझे लगता है ये सब नाजायज सिर्फ एक तरीके से लोगों में भ्रम फैलाने का काम है। दूसरी बात रही कि पाकिस्तान टीम अपने आप को सुरक्षा मांग रही है, ये सिर्फ प्रोपगंडा है। पाकिस्तान टीम दिल से जानती है कि हिंदुस्तान में वो पाकिस्तान से भी ज्यादा सुरक्षित है। पाकिस्तान की मस्जिद के बाहर बम फटता है, वहां स्कूलों में बम फट जाता है, वहां राह चलते बम फट जाता है, पार्किंगों में, वहां मॉल में बम फट जाता है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, जहां इतना नहीं है कि
किसी को भी जाकर किसी को जाके बम फोड़ दें, ये पहला वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है यहाँ खेल की भावना से खेलना चाहिए। हर टीम को अपनी सुरक्षा को छोड़ दीजिए, सुरक्षा का काम हिंदुस्तान का है, जो इतना बड़ा देश है, बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है। छोटा इवेंट नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, जो जिसे हिंदुस्तान में भगवान की तरफ पूजा जाता है, वो खेल हो रहा है यहाँ पर। तो आप ये सोचें कि जी किसी ने भी राह चलता कोई भी कह दे जी मैं तो बम उड़ा दूंगा, ये आसान काम नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी खिलाड़ी आए हैं वो हमारे किसी भी देश के मेहमान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अफगानिस्तान हो, किसी भी देश के खिलाड़ी आए हैं वो उनको बेझिझक होकर, बेडर होकर अपना गेम खेलना चाहिए। हार जीत क्रिकेट ग्राउंड में होगी, ना कि क्रिकेट के बाहर। उन्हें तो होकर खेलना चाहिए। और मेरे को लगता है दर्शकों की मौजूदगी जो स्टेडियमों में रहेगी वो भी इस बात को खालिस्तानियों को बता देगी कि आपको भी पूछता नहीं है, आप किसी को कुछ भी कह दो या आप धमकी दे दो, वो यहाँ चलने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तानी है, देश के लिए मर मिटने वाले हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए और आप बहुत बढ़िया खेलिए और खेल के जाइए। मैं पाकिस्तान टीम से भी कहूंगा कि वो आप अपने देश से ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर है और आपको मान सम्मान कितना मिला है ये आपने देखा ही होगा एयरपोर्ट पे। और इसमें आप डरिए मत, खेलिए। हर टीम के देश खिलाड़ी को मैं यही संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी गौस मोहम्मद साहब, भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो बड़ी तादाद में ऑडियंस स्टेडियम में जुटती है। लोग इस मैच को बहुत ही रोमांच और उत्साह के साथ देखते हैं, लेकिन इसी मैच को टारगेट क्यों किया जा रहा है और क्या लगता है इस धमकी के बाद क्या ऑडियंस कम आएगी स्टेडियम में, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं? देखिए, ये अभी नहीं, सालों से ऐसा होता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जब खेलते हैं, अगर हम फुटबॉल की बात करें, ब्राजील अर्जेंटीना खेलेंगे या कुछ देश ऐसे हैं कि जब वो खेलते हैं आपस में, चाहे जर्मनी खेले, ये जो देश है इसमें हमेशा इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि ये सेफ नहीं है या मुश्किल हो सकती है। और भारत और पाकिस्तान चाहे वो हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, कोई सा भी खेल खेले, काफी टेंशन रहती है। और जहां तक खिलाड़ियों की बात है, पिछले काफी अरसे से ये देखा गया है कि खिलाड़ियों में जो अभी आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो किसी भी देश से ज्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ही सहज महसूस करते हैं। और रही बात ये कि इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि इसके ऊपर जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि सेप ब्लैटर फीफा के प्रेसिडेंट थे कोलकाता में, मैं वहां कमेंट्री कर रहा था, तो ब्लैटर ने एक रिक्वेस्ट की कि मैं ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का मैच देखने आऊंगा। तब वहां की कैपेसिटी थी 90,000, तो 1,10,000 लोग आए और बड़ी शांति से आए, शांति से चले गए। ऐसे इंग्लैंड में भी होता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी राइवलरी है। तो ये जो इंडिया और भारत और पाकिस्तान के मैच की बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच होता है, क्योंकि जो फैंस होते हैं और खास करके मीडिया इसको इस तरह से कर देता है कि इसकी मार्केटिंग इस कदर हो जाती है कि आप कह रहे हैं लोग मैदान में नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से अगर 4,000 आते थे तो 10,000 आएंगे, तो और ज्यादा तादाद हो जाएगी, क्योंकि फैंस को मालूम है, सब समझदार हैं कि वो जब देख रहे हैं वर्ल्ड कप होने से पहले आईसीसी की जो एक सिक्योरिटी का उनकी एक अलग कमेटी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो पहले भ्रमण करके गए, हर देश के लोग भ्रमण करके गए हैं और भारत पूरी तरह सेफ है। अभी G20 हुआ, उसके बारे में जैसे विजय ने बताया कि आशंका व्यक्त की जा रही थी, कितने सहजता के साथ और इतना बढ़िया दिल्ली के अंदर इंतजाम थे। और सब लोग, पता नहीं, बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, चेहरे पे शिकन से पता लगता है। तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच में जीतेगा खेल, कोई सी भी कंट्री जीतेगा, लेकिन खेल जीतेगा। और सब लोगों की नजर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई सी भी कंट्री हो, वो खुद देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच और वो ये चाहते हैं काश ये मैच हमारे देश में हो, क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, दर्शक आते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मैच है। और आतंकी सिर्फ यही है कि आतंक का जो साया रहेगा वो उन लोगों पे
रहेगा। जो खेल प्रेमी नहीं है, जो इंसानियत से दूर रहते हैं, उनके लिए ये आतंक हो सकता है। लेकिन 99% लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच को जीते हैं, खुश होते हैं देख के। हम्म। जी विजय जी, मेरा सवाल यही है हेलो। कि जिस तरह से मोदी सरकार ये दावे करती है कि देश से आतंकवाद का सफाया हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की धमकियां जब मिलती हैं तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वाकई अगर आतंकवाद का सफाया हो चुका है, आतंकियों को देश में घुसने का डर नहीं है, तो किस तरह से इतनी बड़ी धमकी दे दी जाती है? गौस मोहम्मद जी, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आवाज उठ रही है तो ये सिर्फ उठते हुए सुनाई दे रही है, बट आप ये देखिए कि भारत में आईएसएल होता है जो फुटबॉल का होता है, उसमें काफी विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं। आईपीएल होता है, उसमें सारे देशों के खिलाड़ी खेलते हैं। अगर उनको कोई परेशानी या कोई टेंशन या आतंकी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि उनका देश उनको बता देता है कि वहां की स्थिति किस प्रकार है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई संभावना नहीं है। और रही बात, ये वर्ल्ड कप है, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि जैसा कि विजय ने भी बताया और आप भी जानते हैं कि भारत में क्रिकेट के फैंस ऐसे हैं कि उधर एशियन गेम चल रहा है, उधर ये क्रिकेट स्टार्ट हो गया है, सब लोग अपना टाइम टेबल फिक्स रखते हैं। और रही बात आतंकी की, आईपीएल आराम से होता है, आईएसएल आराम से होता है, उसमें विदेशी खिलाड़ी हैं, तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें दूसरे देशों की टीम है। और भारत के अंदर हर देश, चाहे वो खेलों में हो या पॉलिटिकली हो, भ्रमण करने आता है, कि उनको मालूम है ये एक हिस्टोरिकल एक ऐसी जगह है जहां मेहमान को बहुत सम्मान दिया जाता है। और उनकी सिक्योरिटी, तो यहां मैं आपको कहता हूं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, सबको पता है, हर देश को पता है कि जितना सेफ वो भारत में है उतना ही वो अपने देश में होते होंगे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हम सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं, ये एक खबर है जो चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि भारत में वर्ल्ड कप में आतंकी जो भी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो सारी हमारी सिक्योरिटी धाराशायी करने में सक्षम है। तो सर, आपको क्या लगता है इस आतंकी धमकी का कितना प्रभाव क्रिकेट लवर्स पर पड़ेगा? क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो क्रिकेट का खुमार देखते ही बनता है, और जो लोग वाकई क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो किसी भी हालत में मैच छोड़ना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि ये डरने की जरूरत नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदुस्तान, जिसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये खालिस्तानी छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें जब चाहे इधर उधर कर देंगे। और स्टेडियम में गौस भाई का कहना सही है कि पहले 5,000 पहुंच रहे थे, 50,000 पब्लिक पहुंचेगी, कि देखो भाई हम नहीं डरते तुम्हारे से। गौस मोहम्मद साहब, के वाकई ऐसा होगा? बेशक होगा। कि आप देखिएगा कि खास करके इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा, जितने दर्शक मैदान के अंदर मैच देख रहे होंगे उससे ज्यादा मैदान के बाहर मिलेंगे। और जैसे एक समय में रामायण जब दूरदर्शन पे आता था तो हम सोचते थे क्या बात है, आज कोई बाहर नहीं मिल रहा, क्योंकि सब अपने घरों में कैद हो जाते थे। भारत और पाकिस्तान का या ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का, ये जो खास करके भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब घर में कैद होकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकता। और स्टेडियम इतने सुरक्षित हैं कि आजकल आप देखिए इतनी फैसिलिटीज दर्शकों के लिए है कि पहले पानी के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती थी, अब टिकट के साथ ही आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलती है, पानी भी मिलता है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, स्टेडियम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया गया है। और मैंने कम से कम 7-8 देश में मैं एशियन गेम्स या ओलंपिक में गया हूँगा, बट G20 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो भारत में जो स्टेडियम है, अगर हम इक्का दुक्का छोड़ दें तो इतने जबरदस्त हैं कि उनके अंदर सिक्योरिटी को चेक करना बहुत आसान होता है और सहज रहते हैं खिलाड़ी। और सबको पता है कि अब सब लोग बहुत होशियार हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे फैंस हो, सबको मालूम है कि ये जो आतंक की बात करते हैं ऐसी बात नहीं है। इतने ज्यादा लोग आतंकी वाले मामले में नहीं है, चाहे किसी की हम पर्टिकुलर बात करते हो, वो पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, पर खेलों की उसमें सब लोग को पता है कि खेल में दखल का मतलब है आप सबसे ज्यादा नफरती इंसान हो जाएंगे
खेल प्रेमी के दिलों में। इसलिए सबसे पहले खेल प्रेमी जो है उनको जीता जाता है, देश जो है उनको जीतते हैं। इसीलिए आप देखो मैच के बाद सारे खिलाड़ी जो हार जाता है या जीतता है वो चारों तरफ फील्ड का चक्कर लगा के दर्शकों का अभिनंदन करता है, उनको नमस्कार करता है, उनको धन्यवाद देता है। तो आतंकी वाली बात सिर्फ एक बात है जो हमारे कानों में सुनाई देती है, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। और रही बात ये कि अगर कोई धमकी देता है तो जो चीज बादल जो गरज रहे हैं वो बरसते नहीं है और बरसने देंगे भी नहीं। इतनी सक्षम है कि बादलों में से बारिश रोक सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। अब तकनीक इतने आगे, अब आप देखिए ना कि चांद पे जो देश पहुंच चुका है वो इतना सिक्योरिटी का इतना एडवांस सोचते हैं कि उनको मालूम है कि कहाँ मुश्किल हो सकती है। तो ये सिर्फ संभावनाएं हैं जो कि खेल को फायदा ही पहुंचाएंगे। कोई कितनी भी बात करे, आप इंडिया पाकिस्तान में देख लीजिए, आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। जी विजय जी, अब आप ये भी देखिए कि एशियन गेम्स में जिस तरह से भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लगभग ऐसा लगता है कि अब 100 का आंकड़ा पार भी हो जाएगा। न जाने कितने गोल्ड मेडल्स भारत की जेब में आ चुके हैं, सिल्वर, ब्रोंज, कोई भी ऐसा अंक तालिका हो जिसमें कि जो भारत है वो अपना परचम लहराने से पीछे नहीं हटा है। यानी बेहतरीन प्रदर्शन इसे हम कह सकते हैं। खेलों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में क्या ये भी संभव हो सकता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं तो भारत अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ है और शायद उसी सफर को रोकने के लिए इस तरह की धमकी दी जा सकती है? देखिए, रही बात आप एशियाई खेलों में जिस तरह हमारी टीम ने अभी तक 21 गोल्ड जीत लिए हैं और कुल मिला के 90 हमारे पास मेडल आ गए हैं, जिसमें 33 सिल्वर हैं और 36 ब्राउन्स हैं। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है भारत की। और मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर बाद हमें हॉकी का गोल्ड भी मिल जाएगा, 21 से 22 हो जाएंगे। तो हमारी जो खेलों की जो दशा है भारत की बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। उसका रीजन है, पहले जो फाइल मूव करती थी वो इस एशियाई खेलों में मूव करती थी और नेक्स्ट एशियाई खेलों के अंदर वो फाइल आती थी नीचे। अभी ऐसा नहीं है, 3 दिन के अंदर अगर आप कहते हैं कि हमें ये विदेशी कोच चाहिए, सैंक्शन मिलता है। हमको इस ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करना है, वहां भेजा जाता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो या बाकी के टीम हो, एक्सपोजर बहुत मिलता है। तो स्पोर्ट्स में भारत ने हैरत अंगेज तरीके से तरक्की की है। और एक टाइम में मुझे याद है बीजिंग ओलंपिक में मैं गया था तो ऐसा लग रहा था वो सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन जिस तरह विजेंद्र ने, अखिल ने, जीतू ने, इन सब लोगों ने बॉक्सिंग में किया और हमारे बाकी खेलों में शूटिंग में, आर्चरी में, तो अब ऐसा हो गया कि हर खेल में भारत को गंभीरता से लिया जाता है। ये खाली औपचारिकता निभाने नहीं जाते, जब जाते हैं और आते हैं तो पदकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो एक अच्छा संदेश है हमारे खेल प्रेमियों में। अच्छा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से अच्छा काम हो रहा है, फेडरेशन अच्छा करता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा शगुन है। और यही एक ऐसी चीज है जिस जगह पे मुश्किल होती है, डिस्टर्बेंस होती है, आप वहां खेलों को लोकप्रिय बना दीजिए, सबका ध्यान जो है खेलों की तरफ जाएगा और अब लोग खेल को बहुत पसंद करते हैं। जी गौस मोहम्मद साहब, आप भी ये मानते हैं कि पहले जितनी प्रतिभा हमारे देश में थी आज भी उतनी ही है, लेकिन शायद उन्हें इतना मौका नहीं मिला जितना आज मिल रहा है? जी, इसका सीधा सीधा है कि पहले जैसे मान लीजिए 90 की बात है, एशियाई खेलों के लिए फुटबॉल टीम लगातार रिक्वेस्ट करती थी खेल मंत्रालय की, हमारे को परमिशन दे दो, हमारे को परमिशन दे दो। बाद में होता क्या था कि ड्रॉ में नाम आ जाता था, परमिशन नहीं मिलती थी। तो उसमें क्या हुआ, फिर एएफसी और फीफा ने $20,000 फाइन लगाया भारतीय टीम में कि आपने पहले हाँ कर दिया और बाद में आपने बोला हमारा मंत्रालय ने परमिशन नहीं दी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। आप ये देखिए, इस बार के एशियाई खेलों में जो हमारे लड़के और लड़कियों की जो टीम थी, वो अगर हम दूसरे तरीके से देखें, नियमों के हिसाब से वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए खेल मंत्रालय की परमिशन मिल जाती है। लेकिन खेल मंत्रालय ने जब कोच जो कि
क्रोएशिया के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री की कि हमारी टीम को परमिशन दीजिए। उन्होंने लड़के लड़कियों दोनों टीमों को परमिशन दी। ये होता है डिसीजन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन। और एशियाई खेलों में हमारी टीम गई, और पहले ऐसा नहीं हुआ था। जैसे बताया 90 में, उससे कई बार ऐसा हुआ कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा ये मापदंड जो है पूरे नहीं करते, इनको परमिशन नहीं दिया जाए। पर खेल मंत्रालय ने इस बार जो है सबको परमिशन दी। उनका ये मानना है कि अगर खिलाड़ी के अंदर जज्बा है पार्टिसिपेट करने का, उनको परमिशन दी जाए। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है हमारी खेल नीति में। जी, लेकिन गौस मोहम्मद साहब, अगर वाकई खिलाड़ी को निशाना बनाने की बात कही जाती है, तो जैसा कि आप पहले भी कह चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और गुस्सा भड़काएगा। तो इस तरह की जो धमकी मिल रही है, क्या गीदड़ भभके सिर से माना जाए? इसके पीछे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो भारत पर हमलावर रहे हैं, जिसके चलते कनाडा से भारत के जो रिश्ते हैं वो भी तनावपूर्ण हो गए हैं। ये मैं नहीं मानता इसमें कोई सच्चाई होगी, कोई हमला करेगा या कुछ करेगा। आप एक बात देखिए कि एक जो वर्ल्ड बॉक्सिंग में प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है, मोहम्मद अली, जॉ फ्रेजियर, ये सारे जो बॉक्सर होते थे, वो अपनी बाउट से पहले बोलते थे मैं तेरे को जान से मार दूंगा। उसके घर के पास चिल्लाते थे कल तू मेरे को मिलेगा रिंग के अंदर, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ये एक टैक्टिकल वो मूव बनाते थे प्रेशर बनाने के लिए। तो ये प्रेशर बनाने के लिए कोई उनकी योजना, कोई मूव हो सकता है, पर वो इस और कोई कदम बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। और रही बात ये कि ये जो टैक्टिकल मूव होते हैं प्रेशर दबाव बनाने के, खेल प्रेमी अब इन चीजों को समझ चुका है। अगर आप धमकी देते हैं कि किसी तरह दर्शक जो है मैदान में ना पहुंचे और ये विफल रहे जो आयोजन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट एक अपने आप में बहुत बड़ा महकुम है और बड़ा सक्सेसफुल रहता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका ये बड़ा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं। इसको फेल करने की कोशिश वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जितना आप बोलेंगे खिलाड़ियों को, खेल को कि हम आपको इस तरह से गड़बड़ कर देंगे, ये और ज्यादा अच्छे मोटिवेशन के साथ आते हैं और बेटर खेलते हैं, और दर्शकों पे कोई असर नहीं पड़ता। वो मेंटली खिलाड़ियों से भी ज्यादा टफ है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं से कोई भी धमकी देता रहे, चाहे ईमेल करता रहे या व्हाटएवर इट इज जो करता रहे, ये आज की आधुनिक सिक्योरिटी के सामने फेल है। जी, और अगर क्रिकेट में भारत के प्लेयर्स की बात की जाए तो कितनी फॉर्म में इस वक्त वो बने हुए हैं और कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ठीक टाइम पे फॉर्म में आई है, चाहे विराट हो, चाहे वो आपका रोहित हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, ये सारे खिलाड़ी, केएल राहुल हो, सारे खिलाड़ी ठीक टाइम में फॉर्म में आए। सिराज, शमी, बुमराह, ये तीन ऐसे बॉलर हैं, इनके बराबर किसी भी टीम में इस तरह के तीन फास्ट बॉलर नहीं हैं। अगर कोई फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं होती तो भारत खिताब का प्रबल दावेदार है, और खिलाड़ियों में वो क्षमता है कि वो अपने मेजबान होते हुए उसका पूरा फायदा उठाएं, इसमें कोई शक नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समय समय पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जो टीम की भारतीय टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, जो उनमें एक यूनिटी है, खास करके शमी, सिराज, बुमराह, ये जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, और हमारी जो स्पिन है और हमारे पूरी की टीम जो है उसमें इतना अच्छा खेल भावना के साथ सब बंधे हुए हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई फिटनेस की प्रॉब्लम ना आए तो भारत के खिताब जीतने के बहुत अच्छे अवसर हैं। जी बिल्कुल। और गौस मोहम्मद साहब, आप क्या मानते हैं, फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं खेल में, इसको और बेहतर बनाने के लिए, खिलाड़ियों को और मौके देने के लिए क्या कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे इस बार थोड़ी, जैसे सरकार ने फुटबॉल की टीम को परमिशन दी, उसके बाद क्या हुआ कि जो क्लब है वो कह रहे थे कि हम परमिशन नहीं देंगे अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल लीग शुरू हो गई है। वो अपनी तरफ से इसलिए ठीक है कि टीवी राइट्स के अंदर उन खिलाड़ियों के नाम पे पैसा क्लबों को मिलता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीज जब 4 साल में एक बार एशियाई खेल होते हैं,
तो वो जब एशियाई खेलों का वो वाला वर्ष हो, उसमें जो प्रोफेशनल लीग लोकल होती है उसमें और राष्ट्रीय खेल जो जाते हैं एशियन गेम्स में, थोड़ा आपस में तालमेल होना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी देश के लिए पहले खेल सकें और क्लब का उनके ऊपर टेंशन ना रहे। आपको मालूम है जो फुटबॉल टीम थी, रात को वो एयरपोर्ट पे सोई है और अगले दिन उनका मैच था, तो जाके उन्होंने चाइना जैसी जो फिट टीम है, जो मेजबान है, उनके खिलाफ उन्होंने मैच खेला है। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए 4 साल में जब एक बार होता है, तो जो चौथा साल होता है उसमें जो लोकल, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, या जो भी गेम खेलो, उसका कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि देश के लिए जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनको परमिशन की क्लबों से रिलीव होने के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, जिससे कि वो जिस दिन मैच है उसी दिन पहुंच के सीधा फील्ड में जाए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जब आपका खेल तरक्की कर रहा है तो उसमें प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है। आज अब जो है 4 साल बाद आएंगे, तो जो चौथा साल होगा उसके हिसाब से प्लान करें, और जो लोकल प्रोफेशनल लीग्स होती हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, जो भी खेल हो, उनको इस तरह रखें कि खिलाड़ी बड़े आसानी से देश के लिए रिलीव हो जाए, खेल सके। बिल्कुल। और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारत का परचम लहराया जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए पायदान से जो चल रहे हैं, पहले के ओलंपिक खेल देखिए, उसके बाद कितना फर्क आया है। तो आने वाले ओलंपिक में, जो कि अगले साल ही है, उसमें हमारी खास करके बैडमिंटन को अच्छी तैयारी करनी होगी, बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी, और अगर लोकल फेडरेशन में कोई दिक्कत है तो फेडरेशन से उन्हें अलग हटके मंत्रालय जो है ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजें, और बिल्कुल उनके ऊपर टेंशन नहीं आने देनी चाहिए। और खिलाड़ियों को चाहिए कि कंट्रोवर्सी से बचें, सोशल नेटवर्क से दूर रहें, और कोशिश करें कि ये जितने भी सोशल नेटवर्क होते हैं, जब आप खेल रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, और खास करके मोबाइल से दूर रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौस मोहम्मद साहब। साथ ही विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से खेलों को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या खेलों पर भी अब आतंक का साया मंडरा सकता है, क्योंकि जिस तरह से धमकी मिली थी अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम को लेकर, उसे जो हमारे साथ जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो खेल भावना है वो सर्वोपरि होती है और खिलाड़ियों में इतना मादा होता है कि वो इस तरह की धमकियों से नहीं डरते। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।